चलिए, तो देखिए क्या क्या देखने वाले हैं आज की क्लास में। हम लोगों ने देख लिया था, तो मीन को तो एक बार ऐसे ही रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। और मीन के बाद हम लोग उसी को एक्सपेक्टेशंस भी बोलते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से लिखा जाता था वो भी हम लोगों ने देख लिया था। तो आज का बेसिकली जो नया टॉपिक होगा वो ये होगा कि वेरिएंस हम लोग देखेंगे क्या होता है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड फिर मीन या एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपको दिखा गया ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात किया हुआ हमने। दैट मीन्स अभी तक जो आपने मीन पढ़ा था या वेरिएंस अभी ये जो देखने वाले हैं वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन यहां पर जो मीन और वेरिएंस देखेंगे ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी देखेंगे। बाइनोमियल का मतलब आप समझ गए कि इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो सक्सेस होगा या फेलर होगा, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग एक डिस्कशन कर लेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हमने देखा था भाई। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना था हमें, तो हमने क्या किया था कि उस वेरिएबल में क्या क्या वेरिएबल पॉसिबल थे, ये x1 x2 x3 अप टू xn हमने इसको इंडिकेट किया है, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज थी p1 p2 अप टू pn ये दिखा होता है। तो इस तरह से चार्ट बना देंगे, तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मीन निकालना होगा हमें, तो हम क्या करते थे कि सभी वेरिएबल और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लेते थे। तो आपको जो वैल्यूज मिलता था मीन को हम म्यू से भी इंडिकेट करते थे, या इसी को हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स बोला था। हाँ गौरव, आप कुछ पूछने वाले थे, चलिए पूछ लीजिए। तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को, गौरव। सर जो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सर जो क्वेश्चन दिए थे एसएस वाला हाँ, सर। एसएस वाला। हाँ सर, तो सर उसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सॉल्व करने पर सर दूसरा आंसर आया था। नहीं, हमने तो आपको लास्ट क्लास में ही दोनों से करके दिखा दिया था, पी एंड सी का यूज करके भी। आपने गलती किया होगा पी एंड सी लगाने में, ठीक है, नहीं सर। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो एक बार सॉल्यूशन अपना दिखाओगे क्या, या व्हाट्सएप पे सेंड करो मुझे। ओके सर। हम्म, चलिए तब तक आगे देखते रहते हैं हम लोग। तो इस तरह का हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था। एक्चुअली फॉर्मूला एग्जैक्टली ये होता था, सिग्मा पी आई, एंड पी आई का सम जो होता था वो 1 हो जाता भाई। तो हमने ये देखा था कि ये जो मीन होगा ये सिग्मा ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, सॉरी पी आई सिर्फ अप टू एन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था मीन। यहां तक किसी को कोई डाउट था क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट? जो भी डाउट है या क्लियर है तो बता दीजिए, तब हम आगे वेरिएंस पे पढ़ेंगे भाई। नो डाउट, गुड वन। तो एक बार वेरिएंस देख लीजिए, वेरिएंस होता क्या है एग्जैक्टली। वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है? इट शोज द वेरिएबिलिटी, इट शोज द वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है स्कैटर्डनेस, ठीक है, या स्पेयर्डनेस या स्कैटर्डनेस, स्कैटर्डनेस। एंड करते, एंड करते, अब पूछ लीजिए, ठीक है। इट शोज द वेरिएबिलिटी और स्प्रेडनेस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
अभी ये क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन लेट मी क्लियर वन अगेन। ठीक है, इसको अब सही से क्लियर करते हैं। ये इसका भाई सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना स्कैटर्ड है या कितना रैंडम है, एक तरह से बोल सकते हैं कितना रैंडम है, वो ये वेरिएंस शो करता है। जितना ज्यादा वेरिएंस होगा इसका मतलब कि वो आपका डेटा जो है या वो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उतना ही वेरिड होगा या स्कैटर्ड होगा। और अगर जितना कम वेरिएंस होगा इसका मतलब कि वो जो डेटा है काफी क्लोज है एक दूसरे के। कैसे समझ सकते हैं इसको? तो देखिए, हमने दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। अब आपका काम है कि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का आप मीन निकालिए। चलिए सभी लोग इसका मीन निकाल के बताइए। तो ई ऑफ एक्स, इसका ई ऑफ एक्स आएगा, इसका एक्सपेक्टेशंस, और इसका मीन हमने नाम दे दिया ई ऑफ, वेरिएबल वाई लिया है तो ई ऑफ वाई। सभी लोग कैलकुलेट करके बताइए तो क्या होगा। मीन क्या करते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को x1 को, ये होगा x1, यानी कि इसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा एक्स आई पी आई, और यहां पर हम लोग बोलेंगे सिग्मा वाई आई इंटू पी आई। चलिए सभी लोग बताइए तो कितना आ रहा है। कोई कैलकुलेट कर रहा है भाई? वेल डन। तो 11 बाई, देख लेते हैं, 1 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 2/8 प्लस 3 इंटू 3/8 प्लस 4 इंटू 2/8। ये सभी में डिवीजन में 8 है भाई, तो ये कितना होगा, 8 और 9 17, 17 4 21, 21 22, 22/8। कितना आ रहा है, 22/8, दैट मीन्स 11/4। और उसी तरह ई वाई फाइंड आउट कीजिए तो आप देखोगे कि दोनों की वैल्यू जो है 11/4। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो एग्जैक्टली तो दिस विल बी 2.75 एंड दिस इज अगेन 2.75। तो आपने देखा कि दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, उनकी प्रोबेबिलिटी यानी कि मीन जो है सेम आ रहा है, मीन सेम आ रहा है। अब अगर इस दोनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये प्रोबेबिलिटी पहला है और ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, अब दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिख रहा है। दैट मीन्स एक में जो डेटा है काफी अरेंज्ड है भाई। ये पहले का जो ये ग्राफ कैसे बना है भाई, एक्स एक्सिस पर हमने वेरिएबल को लिया है, यानी कि इस पर हमारा एक्स आई है, इस पर क्या है, एक्स है, और वर्टिकल एक्सिस पर हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ली हुई है। तो अगर वेरिएबल 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज 1/8, ये 2/8, इस तरह से। तो काफी जो डेटा है ये मतलब सिक्वेंशियल है। लेकिन यहां दूसरे वाले डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो डेटा है काफी रैंडम है। दोनों को समझ में आ रहा है क्या ये बात? ये जो मैं बताना चाह रहा हूं, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि दोनों का जो बोथ दोनों का जो मीन आया है, दोनों का जो मीन आ रहा है, दोनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो मीन इक्वल आया है, ठीक है। लेकिन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन में काफी डिफरेंसेस दिख रहे होंगे, ठीक है। पहला जो डेटा दिया हुआ है वो काफी क्या है, ये बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, वो तो 1 2 3 पर वैल्यू नहीं है ना, यहां पे देखिए दूसरे वाले में, सॉरी, दूसरे माले में 1 2 3 नहीं है प्रत्युष, ठीक है। जो वेरिएबल थे कॉरेस्पॉन्डिंग वाई के, जो वेरिएबल हैं कौन कौन से हैं, -1 0 4 5 6, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप पी वाई रखोगे ना। ओके गौरव, मैं लास्ट में आपका डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। प्रत्युष, इज इट क्लियर? इसमें 1 2 3 पर वैल्यू नहीं दिया हुआ है बाबू, इसीलिए 1 2 3 पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो नहीं किया हुआ है।
तो y जितना शो किया हुआ, ये जो डाटा दिया हुआ y के लिए दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये कुछ ऐसा है। अब देखिए, आप जब भी मीन निकालते होंगे तो आपने देखा था कि मीन एक तरह से मिडिल वैल्यू देता था भाई, ठीक है, और ये मीन आपको सेंट्रल टेंडेंसी भी एक तरह से देता है। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि मीन, मीडियन, मॉड जो है ये सभी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी को देते हैं। मीन, मीडियन, मॉड जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी को शो करने वाले क्वांटिटी है, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को शो करने वाले ये सभी क्वांटिटीज हैं। बट यहां पर भाई दोनों का मीन आया हुआ है, लेकिन दोनों का सेंट्रल टेंडेंसी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मीन से काम चलने वाला नहीं है। दैट मीन्स हमें एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जो ये श्योर कर सके कि हमारा डाटा मीन या मीडियन के अबाउट कितना वेरिड है, या कितना स्कैटर्ड है, या कितना स्पेयर्ड है। सभी को क्लियर हुआ क्या ये बात? ठीक है। That means the mean cannot decide the scatteredness of a distribution. So we have a physical quantity like variance, which define the scatteredness or spreadness of a data. तो वही हमने लिखा है इसका डेफिनेशन कि मीन जो है, सॉरी, वेरिएंस जो है, इट शोज द वेरिएबिलिटी और स्प्रेडनेस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ का स्कैटर्डनेस, बिखराव नहीं दिख रहा है, देखिए ये तो यहां पर देखिए एक में डाटा जो है काफी अच्छे से रेंज है। अगर इसका मीन निकालेंगे तो जस्ट इसी के बीच में आएगा कहीं पर। इनका मीन निकाल के देख लीजिए, 4 3 2 1, इनका मीन जस्ट इन्हीं के मिड में आएगा। लेकिन इनका मीन जो है भाई कहां आएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि और जो मीन आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं आएगा। मान लीजिए मीन यहां पे आ गया, सपोज कीजिए कि इसका मीन यहां मिला, लेकिन 2.75 मिला है, यानी कि यहां मिला है, लेकिन इसका वैल्यू जो है इस 2.75 से काफी डिफरेंट है, काफी अलग है भाई। लेकिन यहाँ पे 2.75, यहाँ पे जो डाटा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके मीन के काफी क्लोज में है। अब समझ में आया? ठीक है। किसी को अगर ये स्कैटर्डनेस नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब वो देखिए कि इसका मीन आया है 2.75। 2.75 इज समथिंग हियर, एंड 2.75 जो होगा यहां पर, और यहां पे देखिए, यहां पर ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन के काफी क्लोज है, लेकिन यहां अपने डिस्ट्रीब्यूशन के काफी दूर है ये, ठीक है। तो यहां पर ये स्कैटर्ड है, इस डेटा को बोलेंगे स्कैटर्ड। ये क्या है? स्कैटर्ड है, ठीक है, बिखरा हुआ है। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ। बट यहां पर जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, दिस इज क्लोजली टू द क्लोज टू द क्लोज टू द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू के क्लोज है, ठीक है। इसका मतलब कि मीन जो है वो स्कैटर्डनेस को नहीं बता रहा है भाई। तो हम क्या करेंगे, एक नया फिजिकल क्वांटिटी स्टैब्लिश करेंगे, और इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम होगा वेरिएंस, और ये वेरिएंस बताएगा कि आपका जो डाटा है वो कितना स्कैटर्ड है। चलिए नाउ देखते हैं वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस क्या होगा? अच्छा, कितने लोग मीन डेविएशन के बारे में जानते हैं? थोड़ा सा ये बताइए तो, कितने लोग मीन डेविएशन के बारे में जानते हैं? एक बार कंफर्म कर दीजिए, तब मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे क्लास को बढ़ाऊंगा। कितने लोग मीन डेविएशन के बारे में जानते हैं? थोड़ा सा एकदम बेसिक आइडिया, एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। थोड़ा सा ही जानने की जरूरत है, डिटेल में नहीं। डिटेल में तो अभी हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में, अच्छे से बात नहीं है, एकदम बेसिक। तो मीन डेविएशन जो है वो दो तीन तरह से निकालते हैं, डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। अच्छा देखिए, मीन डेविएशन का मतलब होता है कि आपके मीन वैल्यू से कोई क्वांटिटी कितना डेविएटेड है, ठीक है। डेविएटेड कौन होगा?
ये कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल, ठीक है। तो अगर हम मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात करें तो उसको बोलते हैं एक्स आई माइनस मीन। मीन वैल्यू को एक्स बार से डिनोट करते हैं, आपको क्लास 10th में भी ये पढ़ना है, ठीक है। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की बात करें तो एक्स आई माइनस एम बोलते हैं, और मीन डेविएशन अबाउट मॉड की बात करें तो एक्स आई माइनस जेड बोलते हैं, जेड इज मॉड, ठीक है। तो हमें यहां पर एक तरह से मीन ही निकालना होता है। तो देखिए वेरिएंस को हम लोग डिनोट करेंगे, वेरिएंस, वेरिएंस जो होगा वो होगा डिनोटेड बाय, इसको वी आर ऑफ एक्स बोलेंगे, वी ए आर ऑफ एक्स, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेट ई एक्स, ई एक्स, इसी को हम लोग म्यू भी बोलते हैं, म्यू बी द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पीडी लिख देते हैं भाई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पीडी लिख देते हैं। तो यहां पर जो वेरिएंस होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, ये आपको मिलेगा सिग्मा। इसमें एक तरह से मीन ही निकालते हो, बट वो मीन होता है एक्स आई माइनस म्यू टू द होल स्क्वायर इनटू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज पी आई, ठीक है। एंड हियर आई इज वेरीज फ्रॉम 1 टू n. तो वेरिएंस इज नथिंग बट, वेरिएंस इज समथिंग लाइक अ मीन कॉरेस्पॉन्डिंग टू देयर यानी कि आपको EX क्या निकालते थे, EX आप निकालते थे कि भाई सिग्मा EX क्या होता था, आपको जो EX मिलता था भाई, ये देखिए EX आपने देखा था कि EX इज समथिंग लाइक सिग्मा एक्स आई एंड पी आई। जब भी मीन लेते हैं ना तो हम बाद में उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हम मीडियन जब लेते हैं तो उसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, यहां पर इन सब का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो भी डेविएशन हमें मिले वो निगेटिव ना मिले, ठीक है। तो इन सब का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये एक तरह का फॉर्मूला हो जाएगा वेरिएंस का, यानी कि इसी को हम लोग बोलेंगे सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स, सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड दिस इज समथिंग लाइक सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू इंटू पी आई, ठीक है, म्यू का होल स्क्वायर पी आई, आई इज फ्रॉम 1 टू n। किसी को कोई फॉर्मूले में दिक्कत? ये जो फॉर्मूला है भाई, ये कहां से आया? डेफिनेशन से आया है, तो इसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं, इसको डिराइव नहीं करेंगे। दिस इज फॉलोड बाय द डेफिनेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट, यस और नो? एक बार रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है, वेल डन। तो ये बेसिक डेफिनेशन होगा। वेरिएंस एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है। वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि वेरिएंस इज जस्ट लाइक अ मेजर ऑफ द स्प्रेडनेस और स्कैटर्डनेस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का वो डिस्ट्रीब्यूशन कितना वेरिड है या स्कैटर्ड है, इसके मेजरमेंट को बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। अब इसके स्कैटर्डनेस की बात की अगर हम बारे में बात करते हैं तो बात होता है कि भाई स्कैटर्ड लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि आपका वैल्यू काफी स्कैटर्ड है, या आपका जो जैसे हम बोलते हैं कि आपने कोई आंसर फाइंड आउट किया, तो हम बोलेंगे भाई आपका आंसर तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर आना चाहिए था उससे आपका जो आंसर है काफी वेरिड है, यानी कि डिफरेंट है। समझ में आया? तो एक तरह से
यहां पर जो भी स्कैटर्डनेस की बात होगी वो मीन के अबाउट होगा कि आपका जो डेटा है वो बिखरा हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, मीन के रिस्पेक्ट में। तो मीन के रिस्पेक्ट में तो यही हमने क्या किया कि पहले मीन डेविएशन निकाला, किसके अबाउट, मीन के अबाउट। क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने यहां पर एक्स आई माइनस म्यू लिखा हुआ है, एक्स आई माइनस म्यू। अब चूंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि ये आपका एक्स आई जो है या तो मीन से कम हो सकता है या मीन से ज्यादा हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो एक केस में पॉजिटिव, दूसरे केस में निगेटिव आ जाएगा। तो इस वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए इसका होल स्क्वायर कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर ये एक तरह के, अब इस ये जो है एक्स आई की तरह ट्रीट करेंगे इसको, इसको अब किसकी तरह ट्रीट करेंगे कि अब ये वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह का मीन हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएंस भी क्या होता है, वेरिएंस इज जस्ट अ काइंड ऑफ मीन, ठीक है, मीन इन विच वी हैव डेविएटेड द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सपेक्टेशंस और मीन, ठीक है। हम अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में मीन डेविएशन पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मीन डेविएशन क्या होता है यही इसीलिए तो हमने कंफर्म कराया पहले कि एक्स आई माइनस एक्स बार इज द मीन, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। तो ये फॉर्मूला जो है फॉलोड बाय द डेफिनेशन, इसलिए इसको हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको यूज भी नहीं करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए अनदर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, किसी रैंडम वेरिएबल x को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए आपको अभी मिला था कि भाई वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर जो था, सिग्मा स्क्वायर एक्स, वेरिएंस को हमने क्या नाम दिया था, सिग्मा स्क्वायर एक्स। अब चूंकि x वेरिएबल की बात हो रही है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर होता था, एंड दिस वेरिएबल इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू टू द होल स्क्वायर, एंड दिस इज समथिंग पी आई, एंड दिस इज आई फ्रॉम 1 टू n, आई जो वेरी करता था 1 से n तक। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस इसको तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए, इस होल स्क्वायर को ब्रेक कीजिए तो ये मिलेगा एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स आई इंटू म्यू और प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू स्क्वायर ही सिर्फ होगा, एक्स कहां से, म्यू स्क्वायर इंटू इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज थी पी आई, ठीक है। अब अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सिग्मा, सिग्मा ये आई उसी तरह वेरी करेगा, दिस इज एक्स आई का होल स्क्वायर इंटू पी आई माइनस 2 म्यू एक्स आई इंटू पी आई और प्लस म्यू स्क्वायर पी आई, ठीक है। सिग्मा अलग अलग ऑपरेट कर दीजिए तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस सिग्मा 2 म्यू एक्स आई इंटू पी आई और प्लस सिग्मा म्यू स्क्वायर पी वाई। अब किसी रैंडम वेरिएबल में म्यू जो है यानी कि किसी भी रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशंस है जो है या मीन जो है वो क्या होता है, फिक्स क्वांटिटी है भाई, ये फिक्स क्वांटिटी, ये तो चेंज नहीं हो सकता है। तो जहां जहां म्यू होगा वो आपके समेशन कन्वेंशन से बाहर चला आएगा। तो इसको तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर इंटू पी आई और देखिए माइनस 2 म्यू कांस्टेंट होने के चलते ये आपके इस समेशन कन्वेंशन से बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई और प्लस यहां से म्यू स्क्वायर बाहर चला आएगा एंड दिस विल बी सिग्मा पी आई। इतना सभी को क्लियर है क्या, एक बार कंफर्म कर दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और किसी को कोई डाउट है तो आप रो वाइज बता सकते हैं किस रो में डाउट है, दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो।
क्या क्लियर नहीं है गौरव? एक बार अनम्यूट करके बताइए गौरव। सर अनम्यूट नहीं हाँ, कर सकते हैं, इररिलेवेंट साउंड बहुत ज्यादा है आसपास, शादी में आए हुए हैं इसलिए सर। अच्छा सर अच्छा। बता हाँ देते हैं। तो देखिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। ये क्या किया, a माइनस बी के सिंपल होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दिया। ये डेफिनेशन से आया था भाई, तो इस फॉर्मूले को डिराइव करके बता नहीं सकते हैं। अब इसका होल स्क्वायर किया तो इस तरह से मिला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पी से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये मिल गया आपको। फिर क्या कर दिया, सिग्मा अलग अलग ऑपरेट कर दिया, अलग अलग कर सकते हैं। फिर क्या किया कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको समेशन कन्वेंशन से बाहर कर दिया। एक्स आई एंड पी आई तो डिफरेंट होगा। हाँ, एक्स आई पी आई डिफरेंट है। एक्स आई जो है भाई वेरिएबल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो पी आई है। ठीक है, ये नोटेशन तो पहले बताया जा चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटी है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 0 से 1 के बीच में होगा। अलग अलग इस, देखिए ध्यान रखिए, x1 अगर i की वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 मिलेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग p1। ठीक है, ऐसा नहीं कि i की वैल्यू 1 रखें और प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे किसी और से 2 से, ऐसा नहीं होगा। अगर वेरिएबल पहला आप ले रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी पहला ही होगा, यानी x1 को मल्टीप्लाई करेंगे p1 से। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे समझ में आया, जो कांस्टेंट था वो बाहर चला आया। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, सिग्मा पी आई, सिग्मा पी आई क्या होगा भाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा? सभी लोग रिप्लाई कीजिए तो, सिग्मा पी आई की वैल्यू क्या होगी? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। वेल डन। अदिति, आप बताओ। अदिति, कन्हैया, कुंदन, कुंदन ने आई थिंक बता दिया, मिली। एग्जैक्टली exactly, सही। तो गौरव आंसर फाइनल बताइए। प्रीति, रूपाली, सभी लोग रिप्लाई कीजिए। शाश्वत, सिग्मा पी आई की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा पी आई यानी सभी प्रोबेबिलिटीज का सम। सिग्मा पी आई का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। रूपाली अनम्यूट करके आप बताइए तो। रूपाली, रूपाली अनम्यूट योर सेल्फ। लगता है रूपाली फिजिकली है कि नहीं क्लास में, पता नहीं, ऑन करके छोड़ दिए। ठीक है, राकेश जी इसका नाम लिख लीजिए तो, रूपाली का। ठीक है, और इसके पेरेंट्स को कॉल कीजिए। और कौन, पौनेश आप बताइए तो। पौनेश, पौनेश, हाँ ये बताइए सिग्मा पी आई की वैल्यू कितनी होगी? अनम्यूट योर सेल्फ। सही है प्रत्युष। आदित्य मोहन आप बताइए। आदित्य मोहन, आदित्य मोहन, राकेश जी आदित्य मोहन का भी नाम लिखिएगा। वेल्डन अभिषेक। शाश्वत ने बता दिया। प्रत्यय आप बताइए। प्रत्यय, प्रत्यय, मैं ऑडिबल?
भाई आप लोग का पार्टिसिपेशन सही नहीं है, ये कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, 2 से 3 लोग रिप्लाई कर रहे हैं सिर्फ। प्रत्यय, एक प्रत्यय का भी नाम लिखेगा राकेश जी, प्रत्यय का, आदित्य मोहन का, इन सब का नाम लिखिएगा, इनको कॉल कीजिए इसके पेरेंट्स को। चलिए तो भाई सिग्मा पी आई की वैल्यू जो होगी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जो होगा वो 1 होगा। बहुत लोगों ने सही आंसर भी दिया था, वेल डन। और ये कितना होगा भाई, सिग्मा, ध्यान से सुनिए सभी लोग, सिग्मा एक्स आई पी आई, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये कौन कौन बताएगा। सिग्मा एक्स आई पी आई, सिग्मा एक्स आई पी आई की वैल्यू क्या होगी, कितने के बराबर होगी, आप बताओ गौरव। एमयू क्या होता है, गौरव गलत आंसर है, सही प्रत्युष, वेल डन, गलत आंसर है गौरव। अदनान ये क्या, आप बताओ तो अदनान, अनम्यूट करके बताइए तो। अदिति, गलत आंसर है पौनेस। अदिति, am I audible? हाँ बताइए तो अदिति, क्या होगा, सिग्मा एक्स आई पी आई की वैल्यू क्या होगी, अनम्यूट योर सेल्फ। वेल्डन प्रीति, वही होगा, गलत आंसर है। अभिनव आपका रिप्लाई नहीं आया, अभिनव, शाश्वत, कुंदन, भाई यही तो मीन होता था, ये इसके पहले हमने आते आते फॉर्मूला भी लिखा है, देखिए यहां पर, ये मीन सिग्मा एक्स आई पी आई की वैल्यू किसके बराबर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स, और इसी को तो म्यू बोलते हैं भाई, ये म्यू के बराबर होगा। क्या है, आज ही के क्लास का चीज नहीं याद रह रहा है, तो जितने लोग 1 लिख रहे हैं वो सभी डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दिस विल बी द मीन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो वैल्यू होगा भाई, ये मीन के बराबर हो गया, यानी कि म्यू के बराबर। और ये दूसरा जो सिग्मा पी आई जो है वो किसके बराबर होगा, वो भी 1 के बराबर होगा। तो आप इसको लिख सकते हो कि सिग्मा एक्स का स्क्वायर जो होगा, यानी वेरिएंस का जो स्क्वायर होगा, ये आपको मिल गया सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर इंटू पी आई -2 म्यू, और ये जो वैल्यू है म्यू के बराबर मिला, और जो फाइनल में जो वैल्यू है म्यू स्क्वायर बाहर निकला था इंटू सभी प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो 1 हो गया। तो दिस विल बी समथिंग लाइक सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई एंड माइनस, ये देखिए 2 म्यू स्क्वायर हो गया, 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, तो 2 म्यू स्क्वायर में से 1 म्यू स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, तो सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर इंटू पी आई एंड माइनस दिस विल बी म्यू टू दी स्क्वायर, म्यू का स्क्वायर। और म्यू जो होता था भाई, ये क्या होता था म्यू, दिस विल बी सिग्मा ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, एक्स आई इंटू पी आई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस विल बी सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर इंटू पी आई एंड माइनस, इसको हम लिखेंगे सिग्मा, म्यू को देखिए सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई हमने लिख दिया, एंड दिस इज ओवरऑल होल स्क्वायर। ये सभी को क्लियर है क्या, एक बार कंफर्म कर दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए वेल डन। अब देखिए आपने देखा कि भाई म्यू की जो वैल्यू है, अगर ई एक्स लिख रहे हैं तो इसको हमने लिखा सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई, सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई। तो इसका मतलब ये जो माइनस वाला साइन है या जो ब्रैकेट के अंदर है वो ई एक्स का होल स्क्वायर है, ई एक्स का होल स्क्वायर है।
और देखिए अगर यहां पर अगर आप एक्स स्क्वायर करोगे, दैट मीन्स अगर हम सिग्मा एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब कि जो वेरिएबल था सिर्फ उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। कौन वेरिएबल था? जो रैंडम वेरिएबल था। रैंडम वेरिएबल कौन था? एक्स आई। तो एक्स आई का होल स्क्वायर इंटू पी आई। तो ये वाला जो क्वांटिटी होगा इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे सिग्मा सॉरी ई ऑफ एक्स स्क्वायर से। क्या किसे इंडिकेट करेंगे? ई ऑफ एक्स स्क्वायर। और ई ऑफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू क्या होगी? दैट मीन्स आपको वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देना है, वेरिएबल के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज और सबका सम ले लेना है। समझ में आया क्या? तो यही क्या हो गया? वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया और यही आपको यूज करना है। क्लियर है सभी को? तो वेरिएंस का फॉर्मूला समझ में आया कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको? ठीक है, तो ये वाला वेरिएंस पूछा जाए कि वेरिएंस इक्वल्स टू व्हाट, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि वेरिएबल के मतलब जो वेरिएबल था उसके होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशंस माइनस एक्सपेक्टेशंस का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अब इस पर कह रहा है कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर obtained on a throw of an unbiased die। ठीक है, किसी अनबाइस्ड डाई पर जो जो नंबर्स आएंगे उन नंबर्स का जो वेरिएंस होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लेकिन सिग्मा आपको अलग करना पड़ेगा म्यू के साथ। ठीक है, म्यू के साथ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भाई अगर कोई ऐसे लिख रहा है, एक बार ध्यान देखिए कि सिग्मा सिग्मा प्रत्युष ने शायद बताया कि हम इसको एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते हैं भाई। डेफिनेशन से हमने देखा था कि ये एक फॉर्मूला होता था एक्स आई माइनस म्यू, और सॉरी यहां पे आपने पी आई भी लिखा है, तो इसका होल स्क्वायर इंटू पी, ये हो सकता है भाई। ठीक है, बट ये नहीं हो सकता है। अच्छा म्यू भी इसके पहले लगाए हो, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, या तो ये पहला फॉर्म ये वाला फॉर्मूला होगा डेफिनेशन वाला, या अभी हमने बताया कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए ई सॉरी वेरिएंस जो होगा वेरिएंस यानी वी एक्स से इंडिकेट करते हैं, तो ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ई एक्स होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि दिस विल बी सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर इंटू पी आई एंड माइनस ये हो जाए सिग्मा एक्स आई पी आई टू दी होल स्क्वायर। नहीं ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अच्छा तुम ये बोलना चाह रहे हो कि जैसे ऐसे कर दिया कि सिग्मा, देखिए भाई ये एक डाउट है और आई थिंक सभी को क्लियर भी हो जाना चाहिए ये। ठीक है, तो प्रत्युष ने बोला कि क्या इसको म्यू ऑफ सिग्मा एक्स आई लिख सकते हैं, यही पूछ रहे हो ना प्रत्युष? ठीक है, तो ये और ये लिखना हो भी सकता है, क्योंकि भाई यहां पर आप ये बोल सकते एक्स आई का होल स्क्वायर 2 बार हो गया, तो एक्स आई इंटू एक्स आई लिख दिया इंटू पी आई, और इसको म्यू के फॉर्म में लिख के बाहर कर दिया। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, बिकॉज ये जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स आई को एक ही साथ ये एक्स वन का होल स्क्वायर इंटू पी वन लिखते हो, फिर प्लस का साइन दोगे एक्स टू स्क्वायर इंटू पी टू लिखते हो, ये लिखते चलते हो। तो क्या इसमें से x1 कॉमन निकल सकता है क्या, या इसमें से x1 x2 x3 ये कॉमन निकल पाएगा क्या एक साथ अगर देखेंगे हम? तो ये एक साथ आप देखोगे तो कॉमन नहीं निकल पाएगा, और अगर कॉमन नहीं निकलेगा तो इस तरह का प्रोसेस जो बोल रहे हो ये क्या होगा? एब्सर्ड होगा, तो ये इनकरेक्ट होगा भाई। ठीक है, नहीं निकलेगा तो इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। चलिए, तो सिर्फ और सिर्फ ये बनाइए कि फाइंड द वेरिएंस। तो इसमें x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए। तो x
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग px। शाश्वत ने आंसर भी कर दिया, वेल डन शाश्वत। देखते हैं एक बार, आपको वेरिएंस निकालना है बाबू, लेकिन आपने EX सिर्फ फाइंड आउट किया है। क्या क्या निकल सकता है भाई? तो जो नंबर ऑब्टेन्ड होंगे किसी डाइस पर वो कौन कौन से हो सकते हैं? 1 to 6, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, यही नंबर ऑब्टेन्ड हो सकते हैं डाई पर। और सभी की प्रोबेबिलिटीज भाई 1/6 ही होगी। सभी की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी? 1/6 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर वेरिएंस निकालना है तो सबसे पहले आपको EX निकालना पड़ेगा। EX के लिए आप क्या देखोगे कि 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। क्या कर लीजिए, 1 से लेकर 6 तक का सम कितना होगा? तो n इंटू एन प्लस 1/2, 1/6 सब में कॉमन निकाल लीजिए भाई। ये हो गया 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 21/6। ठीक है, 21/6। और एक बार ये निकालिए EX स्क्वायर निकालिए। तो ये कैसे मिलेगा? देखिए ये ऐसे मिलेगा, 1 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 1/6। 1/6 तो सब में कॉमन हो गया। और ये जो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर आ गया, यानी कि 6 टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग लिखते हैं n की वैल्यू 6 इंटू n प्लस 1 7 इंटू 2n प्लस 1 कितना होगा? 2n प्लस 1 कितना होगा? 2n प्लस 1 तो 13 हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसको हम ध्यान देंगे तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, और ये अगर इसकी बात करेंगे तो 2 टाइम्स में, तो ये 91 91/2 आ गया। दिस विल बी 91/2। और ये ठीक है 91/2। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, सॉरी। 3 से ऊपर और नीचे कैंसिल होगा। तो इसका मतलब कि जो इसका वेरिएंस आपको मिलने वाला है, इसका जो वेरिएंस आपको मिलेगा, वेरिएंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वेरिएंस इक्वल्स टू सिग्मा वाला मत लगाइए, EX वाला लगा दीजिए। ठीक है, EX का होल स्क्वायर एंड माइनस EX टू दी होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू आपको मिल गया है, ये EX का होल स्क्वायर मिला 91/2 और ये 7/2, 91/2 और ये 91/3 हो जाएगा ना। और यहां से 3 2 से, अच्छा ये सही है क्या? 91/2 ही होगा ना ये? नाइनटी 1/6 आ रहा है। अच्छा, n इंटू एन प्लस 1, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू। ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 91/6 ही होगा भाई। थैंक यू, 91/6 होगा। और इसको 91/6 ही रखने देते हैं, और इसको 21/6 रख देते हैं। तो EX का होल स्क्वायर 91/6 आ जा रहा है। तो 91/6, और ये जो वैल्यू मिला है 21/6 और इसका होल स्क्वायर, तो व्हाट वी गेट 91/6 एंड दिस इज माइनस, ये कितना होगा?
91/6, तो इसको 441 लिखेंगे। 441 डिवाइडेड बाई 36 कर लीजिएगा कैलकुलेट। फाइनल आंसर कितना आ रहा है? फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है सभी लोग? थर्टी 5/12। लेट मी चेक। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा 35/12 शुड बी द फाइनल आंसर। कैलकुलेट कर लीजिएगा। 35/12। हाँ, 105/36 कितने से? 3 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, सभी को समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? सभी को क्लियर है? चलिए, प्रीति का आंसर सही है, कुंदन का भी आंसर सही है, प्रत्युष का भी सही है। चलिए, सभी लोग का लगभग 4-5 लोगों का आंसर सही है। चलिए, इसको देखिए। कह रहे कि 2 कार्ड्स, 2 कार्ड है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली, ठीक है, या साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 कार्ड निकाला जा रहा है और सक्सेसिवली, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है भाई, दोनों कार्ड एक साथ निकाला जा रहा है, ठीक है, और फ्रॉम अ वेल सफर्ड, या कह रहे हैं कि सक्सेसिवली निकाल रहे हैं लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर। अब देखिए भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। यहां पे जहां हमने देखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, इसको लिख लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग इंडिकेट करेंगे सिग्मा से। डेविएशन, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसको हम लोग सिग्मा एक्स से इंडिकेट करते हैं। अब ये आपको ध्यान में आ गया होगा, सिग्मा स्क्वायर एक्स से वेरिएंस को इंडिकेट करते थे, इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। दैट मींस ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट वेरिएंस का, या बोलते हैं नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट, इस तरह से। यानी वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसडी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है भाई? दैट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना होगा तो सिर्फ जो वेरिएंस आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। चलिए, तो फाइंड आउट कीजिए, तो सभी लोग मीन फाइंड आउट कीजिए, वेरिएंस फाइंड आउट कीजिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कीजिए ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स का। ठीक है, 52 पत्ती में से क्या कर रहे हैं, 2 पत्ती निकाल रहे किंग का। ठीक है, सॉरी, 2 पत्ती आप निकाल रहे हो, तो वो किंग होगा। इसके लिए मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है ये बताइए। इसमें xi की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पहले वो वैल्यू लिखिए तो आप लोग। सबसे पहले, हाँ अभिनव, xi की पहले वैल्यू बताइए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग xi की वैल्यू क्या क्या होगी। कुंदन का आंसर सही है, प्रीति का आंसर सही है, अभिनव का आंसर सही है। और लोग बताइए, गौरव आप बताओ xi की वैल्यू क्या क्या होगा। तो xi भाई 2 कार्ड निकाल रहे हैं, या तो सक्सेसिवली या एक साथ, तो हो सकता है कि दोनों में से कोई भी कार्ड। हाँ गौरव बताइए। सर मेरा चैट आपके पास नहीं जा रहा है क्या? हाँ आया मैं हुआ है, सॉरी प्रीवियस क्लास लिखा हुआ है, मींस सर उसके पहले भी कुछ मैसेज किया था। एक साथ ज्यादा मैसेज आ रहा है इसलिए। कल फाइंड आउट किए थे, मींस आंसर अब तक तो इतने में दे देते हैं, इतना चैट लिखने से अच्छा। देखिए, xi की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है भाई, और 2 हो सकता है। यही हो सकता है, या तो दोनों में से कोई भी कार्ड जो है किंग ना हो, या तो एक कार्ड किंग हो, या दोनों कार्ड किंग हो। अब p x इक्वल्स टू 0 की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि p1 की वैल्यू निकालेंगे। p x इक्वल्स टू 0 का मतलब कि जो 2 कार्ड आप निकाल रहे हो दोनों में से कोई भी किंग ना हो। ठीक है,
दैट मीन्स टोटल किंग जो होते हैं वो 4 होने हैं, तो नॉन किंग वाले जो कार्ड हैं वो 48 हो जाएंगे भाई। तो 48 में से, इसका मतलब कि 48 में से 2 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो, तो 48 C2 डिवाइडेड बाई ये जो आप कर रहे हो टोटल 52 C2 से करोगे, तो इसकी वैल्यू बताइए, तो ये कितना होगा? यही होगा ना भाई। इसमें किसी को डाउट है भाई कि भाई 2 कार्ड निकल रहा है और दोनों कार्ड किंग नहीं होगा, इसका मतलब नॉन किंग होगा। यानी कि किंग जो होते हैं टोटल 4 होते हैं, तो 48 में से 4 हटा, सॉरी 52 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 48 बचा। अब उस 48 में से 2 को सेलेक्ट कर रहे हो, तो 48 C2 लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 48 इंटू 47 ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 से दोनों में कैंसिल होगा, और n माइनस आर, उसके बाद 46 यहां से हम लिख सकते हैं 52 इंटू 51, 50 से 50 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसको कितने से कटेंगे? 4 से कटाएंगे 12 बार में, और ये 4 से कटाएंगे, 4 से कैंसिल कीजिए 13 बार में, 3 से कैंसिल होगा ये, 3 चौक 12, और ये 17 3 51। ठीक है, ये वैल्यू देख के बताइए कितना हो रहा है। चलिए 188 डिवाइडेड बाई 221, बहुत लोग का आंसर आ रहा है, वेल डन। नाउ पी एक्स इक्वल्स टू 1 की बात करेंगे, दैट मींस एक कार्ड जो है वो किंग होगा और बाकी नॉन किंग होंगे। तो एक कार्ड किंग होगा, दैट मींस 4 में से एक कार्ड आने चाहिए किंग वाले में से, और एक कार्ड उस 48 में से आना चाहिए 48 C1 में से, और ये टोटल ऑपरेशन जो हो रहा है वो 52 कार्ड्स के लिए हो रहा है, तो 52 C2 पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 C1 की वैल्यू तो 4 होती है भाई, 48 C1 की वैल्यू तो 48 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 52 इंटू 51, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो वो 2 ऊपर चला आएगा। कहाँ आएगा? 2 ऊपर चला आएगा, तो ये 26 टाइम्स में। ठीक है, और ये आप कैंसिल करोगे 2 बार में इसको, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे 13 टाइम्स में, ये आपको मिलेगा, 3 से कटाएंगे तो 16 तिया 48 और 17 तिया 51, तो ये मिल गया 32 डिवाइडेड बाई 221। वेल डन प्रीति, सही आंसर है, कुंदन का भी सही आंसर है। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? पी एक्स इक्वल टू 2 की बात करते हैं। पी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब कि दोनों कार्ड किंग हो, दोनों कार्ड किंग का मतलब कि 4 किंग में से 2 किंग मिल जाए आपको, और ये टोटल ऑपरेशन 52 C2 के लिए हो रहा है, तो यहां से 4 इंटू 3 मिलेगा, और फैक्टोरियल 2 से वो कैंसिल हो गया, 52 इंटू 51 मिल जाएगा, तो ये हो गया 13 टाइम्स में, और ये हो गया 17 टाइम्स में, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा भाई? दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई 221 होगा क्या? क्लियर है सभी को? चलिए अब हम मीन की बात करते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मीन। मीन के लिए आप क्या करोगे? मीन 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 का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस, यानी कि ई एक्स जो होता है भाई, वो सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई होना है, सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई होना है। तो अब देखिए आपको एक्स की वैल्यू 1 मिला है, 1 सॉरी एक बार हम एक्स की वैल्यू 0 मिला है ना, एक्स की वैल्यू वेरिएबल जो है एक बार 0 मिला है, तो 0 इंटू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो आया है आपका 181, सॉरी 188 डिवाइडेड बाई 221, क्या है 188 डिवाइडेड बाई 221, प्लस यहां पे आया है 1 इंटू 32 आया है ना, ये 32 डिवाइडेड बाई 221, और प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 221। ठीक है, तो ये वाला तो क्वांटिटी 0 हो जाएगा, दिस विल बी 2, और ये 32, तो दिस विल बी 34 डिवाइडेड बाई 221, ये आ गया ई एक्स।
अब ई एक्स टू दी होल स्क्वायर चाहिए आपको, क्योंकि वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। ये मीन फाइंड आउट हो गया भाई, दिस विल बी द आंसर फॉर द मीन। ये मीन आपको निकल गया। अब मीडियन, सॉरी मीडियन बोल रहा हूं मैं, वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस के लिए आप क्या करते हो, ई एक्स स्क्वायर निकालते हो। तो दिस विल बी 1 स्क्वायर, 1 नहीं, 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर इंटू 188 डिवाइडेड बाई 221 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3, ये 32 डिवाइडेड बाई 221 प्लस दिस विल बी 2 स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 221। ये अगेन 0 हो जाएगा, दिस विल बी 32 और ये 4 हो जाएगा। तो दिस विल बी 36 डिवाइडेड बाई व्हाट, 221। तो यहां पे जो वेरिएंस होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, दिस विल बी कैलकुलेटेड बाई ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स टू द होल स्क्वायर, ex to the whole square, and this will be something like 36 divided by 221 minus this will be again 34 divided by 221, and this is overall whole square, overall whole square. लिख दिया हमने, क्योंकि 0 का स्क्वायर है भाई। एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि ये आपने ये लिखा है भाई xi का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिखते हुए, नहीं तो फॉर्मूला लिख दीजिए एक बार। ये लिखते चलेंगे, जो भी वेरिएबल है सभी वेरिएबल को लिखेंगे, चाहे वो 0 हो चाहे कुछ भी हो। कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं होगा वो फर्दर, ठीक है भाई। 0 को स्किप नहीं करेंगे, एक बार 0 का स्क्वायर लिखकर दिखाएंगे वहां पर। क्लियर है क्या सभी को? और जो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा भाई। अब मैं कैलकुलेशन ये नहीं करूंगा, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। सबसे अच्छा होगा कि आप इसको डेसिमल में लिख दीजिए, और जो भी आएगा वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करोगे, उस वेरिएंस का अगेन स्क्वायर रूट ले लोगे। अगर छोड़ दिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, वो टीचर पे डिपेंड कर रहा है कि वो मतलब आधा मार्क्स काटने के लिए फ्री भी है और नहीं भी फ्री है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो बात हम कर रहे हैं, जैसे बाइनोमियल का मतलब अभी तक हम फ्री थे कि जो आपको जो प्रोबेबिलिटीज थी वो किसी भी तरह का आ सकता था। लेकिन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज में दो ही तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको हम लोग पी से डिनोट करते थे, और एक होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। क्या होता था? फेलर होता था या फेल्योर, ये क्यू से इंडिकेट करते थे। और हम आपको ये बताए थे कि पी एक्स इक्वल्स टू आर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस की बात अगर हम करते थे तो आपको मिलता था कि दिस विल बी सिग्मा सिग्मा एन सी आर पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस आर। ये सभी को क्लियर था क्या? ये सभी को क्लियर है राइट, यस और नो? ठीक है, तो देखिए मैं इसके ये एनसीईआरटी में नहीं, और मैं आपको थोड़ा बता दूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। अब देखिए अगर हम इसमें एक्स आई, अगर ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते थे 1 2, ठीक है, या तो देखिए अगर हम इस पी को यहां पर पी को मान ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस को मान ले कि उसके जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस जो है उसको हम रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। माने कितनी बार आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल रहा है, अगर उसको एक्सआई की तरह ट्रीट करें तो एक्सआई की जो वैल्यू है या तो 0 1 2 3 एंड अप टू आर हो सकता है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका प्रोबेबिलिटी है वो कुछ ये हो जाएगा।
ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर भी इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, जैसे देखिए ये सिग्मा xi pi मिल रहा, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट वी गेट दिस, और इसको इस तरह से करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसी को एक्सपेक्टेशंस बोलना चाहिए भाई, हमें बोलना चाहिए क्या? और इसको यानी कि ये ex हो जाएगा, तो दिस विल बी समथिंग लाइक ex टू दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करते हो तो देखिए यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर मीन की जो वैल्यू आपको मिलेगी, लिख लीजिए ये फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं हम, डिराइव नहीं कर रहे हैं इसके लिए। ये जो मीन यहां पर होगा, या ex की अगर हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो n इंटू पी हो जाएगा, जहां n जो होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा, n जो होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स, और p जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है भाई, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मीन क्या होगा फॉर अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बीपीडी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए n इंटू पी होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये n इंटू पी के बराबर आ जाएगा। और दूसरा यहां पर वेरिएंस की बात करेंगे तो देखिए वेरिएंस को हमने कैलकुलेट करके दिखा भी दिया है कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ये होगा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एंड यहां पर वेरिएंस का जो फॉर्मूला आएगा वो ये आ जाएगा कि वेरिएंस फॉर अ रैंडम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या मिल जाएगा आपको, एन पी क्यू मिल जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आना नहीं है इसलिए हमने इसको डिराइव नहीं किया हुआ है, लेकिन नोट्स के फॉर्म में आपको दे दिया हुआ है कि ये इस तरह से एन पी क्यू आएगा। ठीक है, बस सिर्फ समेशन कन्वेंशन सीखना है आपको कि समेशन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करेंगे बस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं, एक क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं। कह रहा है कि अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जा रहा है। ध्यान दीजिए जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर देकर जाएगा, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ईयर याद नहीं है लेकिन ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई मेन में 4 नंबर देकर जाएगा भाई। ठीक है, और बस देखिएगा कितना आसानी से ये क्वेश्चन लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स, इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस, देन फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सक्सेसेस। ठीक है, कह रहा है 5 टाइम्स क्या किया जा रहा है, डाइस को थ्रो किया जा रहा है, तो n की वैल्यू जो होगी 5 हो जाएगा भाई, n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहां पे p की वैल्यू कौन बता पाएगा, p बताइए तो p क्या होगा, सभी लोग बताइए तो p कितना होगा। वेल डन गौरव। प्रत्युष ये क्या 6 होगा क्या प्रोबेबिलिटी, गधे हो। p क्या है, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस की प्रीति आप बताइए, प्रीति गौरव तो बता दिया, गौरव का सही आंसर भी है। नहीं ये क्या डबलेट, डबलेट जो है 6 होता है ना, 6 डिवाइडेड बाई, अच्छा अब सही है। कन्हैया आप बताओ, कन्हैया, प्रत्यय, ऋतिक, अच्छा तुम ये बताए थे, प्रोबेबिलिटी बताओ। p जो होगा भाई 1/6 हो जाएगा, और अगर q की बात करेंगे यहां पे तो आप जानते हो p प्लस q जो होना है वो 1 होना है, तो q की जो वैल्यू होगी 1 माइनस 1/6 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 5/6। तो यहां से हम q की वैल्यू 5/6 निकाल लेंगे। अब देखिए मीन की बात कर रहा है, देखिए कितना आंसर इजी होगा, मीन इक्वल्स टू n इंटू पी, n इंटू पी, दैट मीन्स n की वैल्यू 5 और p की वैल्यू 1/6, दिस विल बी 5/6। और अगर वेरिएंस की बात यहां पे करेंगे हम,
तो ये होता है एन पी क्यू। एन पी क्यू, एन जो है 5 हो गया, पी 1/6 हो गया, क्यू जो है 5/6 हो गया, तो वेरिएंस इज 25/36। क्लियर है क्या? देख रहे हैं कितना आसानी से लग गया। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मीन और मीन वेरिएंस वगैरह पूछता है तो आप देख लीजिए कितना आसान हो जाएगा। यहां पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ देता तो क्या करोगे? ये हो जाएगा रूट अंडर वेरिएंस। रूट अंडर क्या होता है? वेरिएंस। तो रूट अंडर वेरिएंस का मतलब रूट अंडर 25/36 एंड दिस इज समथिंग 5/6, यानी कि यहां पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दोनों सेम आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन को सभी लोग बनाइए। कह रहे इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन and variance of a binomial probability distribution is 1 and difference between square is 11 एंड डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर जो है, स्क्वायर के बीच का डिफरेंस जो है वो 11 है। तो आपको फाइंड आउट करना है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेसेस। कितने लोग रिप्लाई करेंगे? जल्दी से बताइए आपको क्या क्या दिया हुआ है। एग्जैक्टली हाँ, एन तो आप लिखोगे एनपी माइनस एनपी क्यू। इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। और कह रहा है कि उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, स्क्वायर्स का मतलब कि एनपी का स्क्वायर माइनस एनपी क्यू, इसका स्क्वायर, दिस विल बी 11। तो आप यहां से लिख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी यानी एनपी माइनस एनपी क्यू और इंटू ए प्लस बी यानी कि एनपी प्लस एनपी क्यू, दिस विल बी 11। तो यहां से ये तो 1 हो गया, तो यानी कि एनपी एनपी प्लस एनपी क्यू, इसकी जो वैल्यू मिला है आपको मिल गया 11। दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट, दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2np की वैल्यू आपको मिल जाएगा 12। दिस इंप्लाइज np जो मिल गया आपको ये मिल जाएगा 6। और एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस माइनस प्लस, तो आपको मिलेगा 2npq की वैल्यू आपको 10 मिलेगा। इसका मतलब कि npq इसकी वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 5 मिल जाएगा। np की वैल्यू 6 दिया हुआ है, दैट मीन्स आपको q जो होगा दिस विल बी 5/6 हो जाएगा। तो आपको p जो है वो कितना मिल जाएगा? 1/6 हो जाएगा, क्योंकि p प्लस क्यू तो 1 होता है, तो q जो है इतना मिल जाएगा। तो p की वैल्यू यहां पे रखोगे तो n की वैल्यू कितना मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 सक्सेसेस, यानी p x इक्वल्स टू 3 की बात कर रहा है, यानी पी एक्स इक्वल टू आर की अगर हम बात कर रहे थे तो आपको मिल रहा था एन सी आर, पी का पावर आर इंटू क्यू का पावर एन माइनस आर। तो आप यहां से लिख सकते हो कि एन की वैल्यू 36 है, 36 C3 पी का वैल्यू कितना है? 1/6 का पावर हो जाएगा 3 और ये Q का पावर यानी 5/6 का पावर जो है वो मिल जाएगा 36 माइनस 3, ये 33। तो क्लियर है क्या सभी को? ये इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये और ज्यादा इजी हो जाता है, और ज्यादा इजी हो जाता है। और कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर बाइनोमियल वाला, सॉरी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन भी, अगर वैसा केस जहां पे 2 ही प्रोबेबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी है, वहां पर भी ये केस आप यूज कर सकते हो।
ठीक है भाई, वहां पर भी ये केस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट में ये वाला सॉल्व कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट में फ्राइडे के क्लास में देखिए क्या करेंगे हम लोग। फ्राइडे के क्लास में जो लोग सीबीएसई को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, वो यहीं पर आकर पूरा का पूरा एनसीईआरटी 13.1 से 13.6 है शायद, मिसलेनियस का चैप्टर, वो यहां पर मेरे सामने बनाएंगे। मतलब जो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा वो यहाँ पे पूछेंगे। 13.6 आप यहाँ पे आके बनाएंगे, अब 13.4 भी हो जाएगा। तो उस दिन मेनली डिस्कस करेंगे हम लोग 13.3 को, 3 नहीं 4 को, 13.4 एंड 13.6 को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और जो लोग जेई के लिए कर रहे हैं उनको ये तो करना ही है, और उनके साथ साथ आज मैं जेई का एक सीट दूंगा, वो भी सॉल्व करके आना है, और उस सीट का डिस्कशन हम लोग डीएसएस क्लास में करेंगे। और ये डीएसएस क्लास ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। तो आप ट्राई कीजिए कि आप सीबीएसई वाले 13.4 एंड 13.3 को, हाँ फ्राइडे को ही 13.4 एंड 13.6 को कंप्लीट करके आएंगे, और जो भी यहाँ पे डाउट होगा ये पूछेंगे। और जो जेई वाले हैं उनको ये तो करना ही है, साथ ही साथ मैं आज एक सीट प्रोवाइड करूंगा आपको, एक सीट दूंगा, वो भी सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। इसी के साथ आपका ये प्रोबेबिलिटी जो है वो फिनिश होता है। प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी के साथ एंड कर रहे हैं इस चैप्टर को। ठीक है, इसके साथ ज्यादा मतलब ट्री डायग्राम वगैरह जेई मेन को अलग से पढ़ाना था, लेकिन हमने वो रेगुलर क्लास में ही पढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जो, और मैं जो जो भी टेस्ट का शेड्यूल है मैं अभी हाफ एन आवर में बात करके आपको बताता हूं। ठीक है, इसी के साथ प्रोबेबिलिटी फिनिश होता है भाई फॉर द जेई मेन एंड चैप्टर स्वाहा। ठीक है, हम देखते हैं, आपको शायद लीनियर प्रोग्रामिंग भी मैं ही पढ़ाऊं। ठीक है, तो पहले फ्राइडे का डीएसएस कर लेते हैं। हाँ प्रीति, ऑफलाइन डीएसएस होगा, पार्टिसिपेट कीजिए। आपके मार्क्स मैंने देखे थे, अच्छा नहीं है, ट्राई कीजिए कि 50 प्लस रहे नेक्स्ट क्लास तक, नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है, सभी लोग एश्योर कीजिए अपने आप को कि नेक्स्ट जो टेस्ट होगा 50 प्लस सबके आने चाहिए, 50 प्लस सभी के आने चाहिए। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। लीनियर ऑनलाइन क्लास में भाई एलपीपी बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी। ठीक है, तो लेकिन ऑफलाइन क्लास में अभी डीएसएस चलेगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अच्छा हाँ तुम्हारा डाउट है, रेगुलर क्लास एंड हो गया, जिनको रुकना है रुक सकते हैं। एक आपका, आपके कलीग का डाउट है वो देख लेते हैं। अच्छा ये तो अपने, आपने ग्रुप में भेजा है क्या? अच्छा नहीं नो, नहीं, पर्सनली ये भेज। अच्छा रैंडम, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये आपने सही तो किया हुआ है। सर जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर रहे हैं ना सर, तो सर दूसरा आंसर आ रहा है, लेकिन जब इसका यूज कर रहे हैं तो फिर दूसरा आंसर आ जा रहा है। तो यहाँ पे बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आप कर भी नहीं पाओगे। आप मतलब कहना चाहते हो इसमें बिना परमुटेशन के कैसे आप करोगे, बताओ तो इस क्वेश्चन को, कि एक भी किंग नहीं आए। यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको लगाना ही पड़ेगा। आप सिंपली 2/52 लगा दोगे तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि आपको 48 में से 2 सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने का तरीका होना चाहिए ना। क्लियर है?
तो यहाँ पर पी एंड सी आपको लगाना ही पड़ेगा, बिना पी एंड सी के बनेगा ही नहीं कि आप दूसरे से लगाओगे फिर। क्लियर है गौरव? सर जैसे कि हम्म। ये सर एक मिनट सर वेट। बोलिए। सर जैसे कि प्रोबेबिलिटी ड्राइंग ए किंग हो सकता था सर 4/52। ड्राइंग अ किंग, यस हाँ सर। एक एक है, हाँ ठीक हाँ है। तो सर और नॉट ड्राइंग ए किंग 12/13 हो जाएगा। हाँ एक में, हाँ एक में सही है। सर क्या उसके बाद नॉट ड्राइंग 40 यानी कि 1/3, हाँ सही है। और बोलिए। सर जैसे कि वो एक्स रैंडम वेरिएबल है तो सर पी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो उस टाइम सर 12/13 इंटू 12/13 कर सकते हैं। एक्स रैंडम वेरिएबल है तो एक्स Yes, इक्वल टू 0 कैसे हो जाएगा ये? तो सर जब एक भी किंग नहीं निकलेगा अच्छा तो एक भी किंग, हाँ सही है, बोलिए। सर 12/13 इंटू 12/13 जो कि हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 169। हम्म तो सर तो इसी को यहाँ पे तो आप एक किंग निकाले हो ना भाई, लेकिन आपको दो किंग निकालना था ना। तो दो किंग निकालोगे तब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? सर समझ रहे समझे हो? और दूसरा, अच्छा अच्छा आप ये कंफ्यूज हो, उसमें दो दो तरीके से लिखा हुआ था। लेट मी सी दैट क्वेश्चन। देखिए ये वाला है, ठीक है। देखिए यहां पर आप कंफ्यूजन हो रहे हो, या तो बोल रहा है कि साइमल्टेनियस निकल रहा है, या लिख रहा है और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। Yes, sir. तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आप एक बार पहले निकाल लिए, उसमें नॉन किंग मिल गया, तो उसका आ गया 12/13, और फिर एक बार नॉन किंग आ गया तो 12/13, ये कह रहे हो? सही है सर। ये सर, तो आपको ये देखना होगा कि पहले वाला 12/13 हो गया, लेकिन दूसरे वाला 12/13 नहीं होगा, बिकॉज दिस ऑपरेशन इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो निकालने के बाद आप उसको रख नहीं रहे हो, तो दूसरा जो आप इवेंट करोगे दैट विल डिपेंड अपॉन द फर्स्ट वन, ठीक है। तो वो वाला जो बात आप करते थे, उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो लगाते थे वो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हमने यूज किया था। ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्लास इसीलिए हमने आपको बताया था कि वो जब एक अलग अलग तब करेंगे, अलग अलग तब करेंगे जब इवेंट आपके इंडिपेंडेंट हो। क्यों भाई? क्योंकि ये फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी, ये पी ए इंटू पी बी तब होता है वेन एवर योर ए एंड बी, इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। लेकिन यहां पर ये ए एंड बी यानी कि दो, पहले किंग को निकालने को इवेंट ए माने और दूसरे किंग को निकालने का इवेंट बी माने, तो बस जो बी वाला मल्टीप्लिकेशन है वो पहले वाले पर डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, तो ऐसा नहीं कि आप अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए तो लिखा है साइमल्टेनियस, यानी कि दो एक ही साथ दो निकाल दो, यानी 48C2, या क्या करो बारी बारी से निकालो। तो एक बार निकाला तो 48, लेकिन दूसरे वाले के लिए 47 ही बचेगा। 47 और जो टोटल नंबर जो है वो भी काट का कम हो जाएगा, एंड दैट विल बी 51, ठीक है। सर थैंक यू सर समझ आ गया। ओके वेलकम। चलिए बाय बाय एवरीवन।